पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था। अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत का पेज एक हो सकता है, लेकिन दाल में कुछ काला है। कुछ तो है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। कानून साजी पर नून लीग से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। कहा क्या इत्तेहादियों से ऐसा सुलूक किया जाता है? एतराजात दूर होने तक नून लीग का साथ नहीं दे सकते। कौमी मफाद के किसी मामले तक ताउन जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें, फिर मेरे वालिद सदर जरदारी को भी मना कर दिखाएं। इन हाउस तब्दीली पर मुतवज्जे नहीं हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत को कोई खतरा और चैलेंज नहीं। पीपल्स पार्टी मुखालिफत का इरादा रखती है तो हमारे पास अक्सरियत है। शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले में रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अदालती हुक्म की नफी वाला कदम नहीं उठाया जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बानी ने यहाँ रहना है या बाहर जाना है कुछ कहा नहीं जा सकता। फैसला अदालतों ने करना है, कोई साजिश नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा बानी का तिब्बी मुआयना बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड मुतअद्दिद मरतबा इलाज कर चुका है। सेहत की सूरत हाल पर फैसला तिब्बी माहिरीन की राय के बाद होना चाहिए था। एक कैदी को निजी अस्पताल की खुसूसी सहूलत देना दीगर कैदियों के लिए भी दरखास्तों का रास्ता खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज करता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। विफाकी वज़रा ने कहा बानी पीटीआई बनी गाला नहीं, जहां से आए हैं वापस वहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले को एनआरओ से जोड़ना दुरुस्त नहीं। धमकियों, सड़कें ब्लॉक करने या हमलों से मुलाकात नहीं होगी। वजीर ममलकत तलाल चौधरी बोले तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ हमदर्दी कार्ड रह गया है। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। पीटीआई वालों ने नून लीगी क़यादत की बीमारी पर सियासत की। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा विफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ का कई बार जेल से बाहर इलाज हुआ। अदालतों ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दी। नून लीग ने हमेशा आला अदलिया से महाज आराई की। पीटीआई दौर में जेल जाने वाले रहनुमाओं पर केसेस पुराने थे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सियासी रहनुमाओं और जमातों को सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन से पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरखास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। पार्लिमान में कानून साजी के हवाले से राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा पीपल्स पार्टी क़यादत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए किरदार अदा करने का कहा। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत खुद इलाज करवाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नून लीग खोखले नारों और झूठे दावों के बजाय हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। पसमानदा इलाकों के अवाम के लिए आसानियां पैदा करना सबसे बड़ी खुशी है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ का भाटी चौक अंडरपास का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा नए सूबों पर अवामी इत्तेफाक राय जरूरी है। जोर जबरदस्ती से ना पहले कभी माने ना आइंदा मानेंगे। जनूबी पंजाब पर पार्लियामेंट का इत्तेफाक राय मौजूद है। इत्तेफाक राय नहीं तो मैं पंजाब के खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। हमारे सामने किसी तरमीम को कोई नुक्ता नहीं आया। जहां इत्तेफाक राय ना हो वहां सूबे नहीं बनेंगे। तूफानी बारिश ने रावलपिंडी को डबो दिया। राजा बाजार, सादिकाबाद, शमसाबाद, टेंच भाटा, पीरवधाई समेत कई इलाके जेर आब रहे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गटर उबल पड़े, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिल बह गए। सदर, लियाकत बाग, रावल रोड समेत शहर की बेशतर सड़कें जेर आब रहीं। पानी की निकासी कर दी गई। ढोक-हस्सू में 2 मकानों की दीवारें गिर गईं। नाला लई भी बिफर गया। कटारियां में पानी की सतह 21 फुट और गवाल मंडी में 16 फुट तक पहुंची।
रावलपिंडी का राजा बाजार दरिया का मंजर पेश करता रहा। पानी का तेज बहाव रास्ते में आई हर चीज बहा कर ले गया। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हुआ। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। कई फुट पानी में गाड़ियां डूब गईं। मोटरसाइकिल पानी में बहती रहीं। वजीर आला पंजाब की निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते किए। निकासी आब की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, मूसलाधार बारिश के दौरान ही पानी की निकासी कर दी गई। वजीर आजम की हिदायत पर डीजल 30 से 32 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। विफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम के ऑयल रिफाइनरी हुकाम से मुज़ाकरात। अली परवेज मलिक ने कहा, वजीर आजम ने मुज़ाकरात की हिदायत की थी। मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां देंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $91 से बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल से बढ़ गई। अमाराती तेल फी बैरल की कीमत $98 से ऊपर। लाहौर में डिजिटल चालान अदा न करने वाले खबरदार। पासपोर्ट के इजरा या तजदीद को चालान की क्लियरेंस से मशरूत करने की तजवीज़। गाड़ी की ट्रांसफर, खरीदो फरोख्त भी चालान अदा किए बगैर ना करने की दरखास्त। CTO ने चालान रिकवरी के लिए मुरासला भिजवा दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में पानी जमा रहा। सेक्टर H9, I9, I14 और सैदपुर में पानी घरों में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर बारिश के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल। गुजरात में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। भिम्बर रोड, जेल रोड समेत कई इलाके पानी में डूबे रहे। वासा हुकाम ने बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया। जफरवाल में भी मूसलाधार बारिश। नाला डेक पानी से भर गया। सियालकोट, शक्करगढ़, डस्का में भी बादल जमकर बरसे। तवाबी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लैंडस्लाइडिंग से स्कूल की इमारत मुतासिर। 3 बच्चे जख्मी। टेक्सिला में भी तेज बारिश के बाद पानी जमा रहा। सड़कें और गलियां डूब गईं। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ का साथ। कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना हुआ। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, वज़रा की ऐवान में हाजिरी तक बाइकआउट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी दरखास्त है कि साथ दें। सैयद नवीद कमर के इशारे पर पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान से बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया।